Hello viewers, welcome in this video. In this video, we will see the topic interbar economy. Let's see this video. Before starting this, you must like, comment and subscribe this channel. Thank you for that. फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 18 के बीच लड़ा गया था और ये मेनली यूरोप में लड़ा गया, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका जो प्रभाव था पूरी दुनिया में महसूस किया गया। इसके साथ ही जो है हम ये भी देखेंगे कि ये जो लड़ाई लड़ी गई, ये लड़ाई जो है पूरी 20th सेंचुरी के जो है फर्स्ट हाफ में लगभग 3 डेकेड्स तक इसका प्रभाव देखा गया। इसने एक ऐसे क्राइसिस को जन्म दिया जो लगभग 3 दशकों तक चला। इस पीरियड में जो है वर्ल्ड लेवल पे एक्सपीरियंस किए गए बहुत सारे इकोनॉमिक चेंज, साथ में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक वॉर्स, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई। जो पॉलिटिकल लेवल था वो भी बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं था। तो चलिए देखते हैं क्या था वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, क्या क्या चेंजेस हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था 2 पावर्स के बीच में, 2 ब्लॉक्स के बीच में जो यूरोप के थे, और एक साइड में था एलाइज ग्रुप जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया को माना जाता है। बाद में इसमें को जो है यूएस ने भी ज्वाइन किया। दूसरा जो अपोजिट ग्रुप था वो था सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की जो है शामिल था। जब लड़ाई शुरू हुआ अगस्त 1914 में, तो बहुत सारी गवर्नमेंट का यह मानना था कि ये लड़ाई जो है क्रिसमस आते आते समाप्त हो जाएगी, जो 25 दिसंबर को मनाई जाती है। मतलब आप यहाँ देखिए इन लोगों ने कितना ज़्यादा जो ये क्या था एस्टिमेशन कि अगस्त में ये लड़ाई शुरू हुई और दिसंबर में ख़त्म हो गई, लेकिन जो उम्मीद की गई थी उसके अपोजिट ये लगभग जो है 4 साल तक लड़ी गई और लास्टली जो है ये 18 में जाकर के समाप्त हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो इसके जैसी लड़ाई इसके पहले कभी नहीं लड़ा गया था। ये अलग था और बहुत वास्ट लेवल का था। इसमें वर्ल्ड के जो लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन थे वो सब शामिल थे और वो अपने पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। जो पावर उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रीज में गेन किया था वो सब के सब इस्तेमाल हो रहे थे, और दूसरे जो एनिमीज थे उसको एज मच जो है नुकसान जो इतना पहुंचाया जा सकता था उतना पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इसमें पहली बार जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल, इसको फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार अनाउंस किया गया। क्योंकि देखा गया कि इसमें सबसे पहली बार मशीन गन का इस्तेमाल हुआ, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, और ये सब के सब जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल वेपन्स थे। ये मैसिव स्केल पे इस्तेमाल किए गए और ये सब के सब जो है मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी था उसका एक पार्ट थे। लड़ाई लड़ने के लिए जो है मिलियन ऑफ सोल्जर्स को जो है रिक्रूट किया गया पूरे वर्ल्ड में, और इन सब को जो है फ्रंट लाइन पर जो है शिप्स में भर करके, ट्रेन्स में भर करके भेजा गया। इसमें जो डेथ और डिस्ट्रक्शन हुआ था वो भी मैसिव था। 9 मिलियन डेथ हुए थे, 20 मिलियन इंजरी हुई थी, जो कि अनथिंकेबल था बिफोर द इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज से पहले ये कभी सोचा नहीं जा सकता था और बिना विदाउट इंडस्ट्रियल आर्म के ये हो भी नहीं सकता था। जैसा आपको याद होगा या आपने कभी देखा होगा कि जो पहले लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो आमने सामने आकर के लड़ी जाती थी, जिसमें बहुत हुआ तो वही लोग मारे जाते थे जो लड़ाई में शामिल होते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर वैसे लोग मारे गए जो लड़ाई में नहीं भी शामिल थे। मोस्ट ऑफ द किल्ड जो थे और मेम था वेयर मेन ऑफ द वर्किंग एज, और इसमें बहुत सारे जो लोग मारे गए थे फ्रंट लाइन में वो लोग थे जो वर्किंग एज में थे। जो सबसे कैपेबल जो क्लास होता है, वर्किंग क्लास होता है, उनकी डेथ हुई थी। और डेथ और इंजरी जो है की वजह से जो है एबल बॉडी जो वर्क फोर्स था वो यूरोप में बहुत ज़्यादा घट गया था। फ्यूअर नंबर्स विद इन द फैमिली हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन आफ्टर द वार। एक्चुअली हुआ ये कि जो वर्किंग मेन थे वो उनके घटने की वजह से फैमिली का इनकम भी घटने लगा। मान लीजिए किसी घर में कोई जो सबसे काम करने वाला आदमी है वही मर जाता है तो उस घर की हालत वाकई खराब हो जाती है। लड़ाई के समय में जो इंडस्ट्रीज थे वो नए तरीके से रीस्ट्रक्चर किए गए थे वार रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए कि वेपन्स बनाना है, हथियार बनाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे
वर्कर्स जो है म्यूनिशन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। मतलब जो फैक्ट्रीज थे उसमें जो है वार वेपन्स बनाए जा रहे थे। जैसे ही लड़ाई खत्म हो गई, इन फैक्ट्रीज का जो है काम भी बंद हो गया। इंटायर सोसाइटी जो है कोई और रीऑर्गेनाइज किया गया था वार के लिए। जैसे जो मेन थे वो चले गए बैटल में, जो वुमेन थी जो पहले घर में रहा करती थे अब उस काम को करने लगी जो पहले वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो काम वो कर सकती है। अर्लियर ओनली मेन, जिस काम को पहले लोग सिर्फ आदमी लोग करते थे उसको अब वुमेन करने लगी। इस वार की वजह से जो है जो इकोनॉमिक्स एरिया था उसने जो है नया शेप लिया। इस लड़ाई के समय में जो है जो कंट्री एक दूसरे से हेल्प कर रहे थे उन लोगों ने जो है एक दूसरे को सपोर्ट किया। और लड़ाई के समय जो है लोगों ने एक दूसरे को पैसे से सपोर्ट किया। एक्चुअली हुआ ये कि ब्रिटेन ने जो है बहुत सारा पैसा, चूंकि लड़ाई लड़ने में सबसे फ्रंट में ब्रिटेन था, उसने बहुत सारा पैसा जो है यूनाइटेड स्टेट, जो अमेरिका का बैंक था, यूनाइटेड स्टेट से बहुत सारा कर्जा ले लिया, साथ में वहाँ के पब्लिक से भी बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया। अब इस लड़ाई ने पूरा का पूरा जो है ना ट्रांसफॉर्म कर दिया यूएस को। यूएस जो पहले एक इंटरनेशनल डेबिटर हुआ करता था, मतलब लंदन से उसको सप्लाई हुआ करता था उसके बहुत सारे काम करने के लिए, जो अब एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया। अब वो दूसरे को पैसा दे रहा था। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें कि लड़ाई खत्म होते होते यूएस और वहां के लोगों का जो एसेट था, ओवरसीज एसेट जो था, फॉरेन गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन ओन्ड इन यूएसए, मतलब इनके जो एसेट्स थे दूसरे कंट्रीज में वो कहीं ज्यादा बढ़ चुके थे इन कंपेरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट, जो दूसरे गवर्नमेंट थे उनका जो यूएस में एसेट था उसके कंपेरिजन में। इन लोगों ने इतना ज्यादा पैसा बाहर में दिया कि इनके एसेट्स बहुत ज्यादा हो चुके थे। अमेरिका के एसेट्स दूसरी कंट्रीज में बहुत ज्यादा हो चुके थे। नाउ थैंक यू।